शर्म आनी चाहिए। छोटी छोटी बेटियों की छातियों पर हाथ फेरा जा रहा है। नीट के पेपर कई बार कैंसिल हो गए, 20 बच्चे आत्महत्या करके, उनके परिवारों का क्या होगा? अंग्रेजों एटीएम के जो गुलाम थे ना बीजेपी वाले, उनकी औलाद है। बड़ी मीडिया तो बिक चुकी है, वो तो कुछ भी कहेंगे, ये तो इनका बाप है, उसके बारे में ये गलत कैसे बोलेंगे? मनीष ग्रोवर यार, सोचने वाली बात है। या नुर्रा कश्ती हो रही थी, कल मैं जा रहा हूँ ज्ञापन देने और आज ही बोलता हूँ मुझे रोक लेंगे बीजेपी वाले, हमारे सामने प्रदर्शन कर देंगे। कल एक छोटी सी गुड़िया ने इनके देखा होगा, ऑटो से निकल कर इन बेशर्मों की बोलती बंद कर दी। एक सोचने वाली बात, मेरे मुंह से गाली ना निकल जाए, बोलते हैं पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। अरे डूब मरो। सरकार ने छोटी छोटी बच्चियों को प्राइवेट जगह पर डंडे घुसाने की कोशिश, आपने वीडियो देखी होगी कैसे बेरहमी से छोटी छोटी 14 साल की बच्चियों को कैसे मारा जा रहा है। अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। ये एक बार पहले झुके थे किसान आंदोलन में, अब फिर ये झुकेंगे और फिर जाऊंगा, कल के बाद फिर जाऊंगा। बल्लू प्रधान से क्या खतरा मान? इनको पता है ये पहले भी झुके हैं, अब भी झुकेंगे। इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा क्या, इस सरकार को ही जाना। नमस्कार, देश के हालात क्या हैं वो आप लोगों के सामने है। इस वक्त मेरे साथ बल्लू प्रधान है और इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से छात्रों के ऊपर जो दिल्ली में हो रहा है वो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच रहा है। तो कल रोहतक का आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने जो है वो प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस प्रदर्शन इसलिए कर रही थी कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया, उनको रिहा कर दिया। बीजेपी प्रदर्शन इसलिए कर रही थी कि राहुल गांधी ने प्रदर्शन क्यों किया मोदी जी के आवास के बाहर। तो बल्लू प्रधान से जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, जिस तरीके से सारा देश चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे देख रहे हो इस चीज को? पहले तो मैं आपके दर्शकों को मोहित जी हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। देश में क्या चल रहा है आप सोच नहीं सकते। इतना भयंकर मामला चला हुआ है, सरकार सोई हुई है। बच्चों को जंतर मंतर पर बेरहमी से पीटा जा रहा है। इतनी बेरहमी हिटलर ने भी नहीं की होगी जितनी बेरहमी अब चल रही है। सरकार ने छोटी छोटी बच्चियों को प्राइवेट जगह पर डंडे घुसाने की कोशिश करी है। उस पुलिस वाले को थोड़ी बहुत भी जिलता हो, उसके भी बेटी होगी घर में, उसके नहीं होगी भाई का होगी। शर्म आनी चाहिए। छोटी छोटी बेटियों की छातियों पर हाथ फेरा जा रहा है। कहाँ मर गए, कहाँ गई इनकी इंसानियत है भाई? तड़ांगा पाटा जा, हमारे जैसे भैया के मार लियो, मैं पेटूंगा वो जलील आदमी से। इतनी जलीलता कैसे सहन हो रही है? देश मर चुका है क्या? इन छोटे छोटे बच्चों पर इतना अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये उपद्रवी है, बच्चे तो अपने हॉस्टलों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, विदेशों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तो भूखे मारे जा रहे हैं बच्चे जो पढ़ने वाले। नीट के पेपर कई बार कैंसिल हो गए, 20 बच्चे आत्महत्या करके, उनके परिवारों का क्या होगा? सोचने की बात है। ये तो अंग्रेजों एटीएम के जो गुलाम थे ना बीजेपी वाले, उनकी औलाद है भाई, उनकी औलाद है। संघर्ष करने वाले जो भगत सिंह के साथ थे आज जंतर मंतर पर है। लेकिन उनको तो उपद्रवी बताया जा रहा है ना, तो पुलिस के ऊपर भी हाथ उठा रहे हैं, जो सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा दिल्ली पुलिस के ऊपर। आपने वीडियो देखी होगी कैसे बेरहमी से छोटी छोटी 14 साल की बच्चियों को कैसे मारा जा रहा है। उनके पास क्या था, कहाँ मार रहे? आप सारी चीजें देखो ना। इन बेशर्मों को ये नहीं दिखाई दे रहा। आप सोशल मीडिया वाले ऐसे आदमी हो जो ये छोटे चैनल वाले जो चीजें दिखा रहे हैं, बड़ी मीडिया तो बिक चुकी है, वो तो कुछ भी कहेंगे, ये तो इनका बाप है, उसके बारे में ये गलत कैसे बोलेंगे? तो क्या मंशा, क्यों पीटा जा रहा है? मतलब छात्र जो मांग रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, सरकार क्यों नहीं ले रही इस्तीफा? क्या लग रहा है आप लोगों को? सोचने वाली बात है। ये गुलाम मानसिकता के लोग हैं, ये सिर्फ अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। ये एक बार पहले झुके थे किसान आंदोलन में, अब फिर ये झुकेंगे। झुकना पड़ेगा। लेकिन कल मनीष ग्रोवर ने कह दिया कि इस्तीफा नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, बात खत्म। मनीष ग्रोवर यार, सोचने वाली बात है। या नुर्रा कश्ती हो रही थी, कल मैंने देखा रोहतक में एक और कांग्रेस के, एक और ये बीजेपी वाले विरोध कर रहे थे। अरे सोचने डूब के मरने का काम है इन लोगों का, डूब के मर जाओ। कल मैं जा रहा हूँ ज्ञापन देने और आज ही बोलता हूँ मुझे रोक लेंगे बीजेपी वाले, हमारे सामने प्रदर्शन कर देंगे। नुर्रा कश्ती नहीं होगी, असली कुश्ती होगी भाई। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज है, नुर्रा कुश्ती नहीं होगी, जैनवन कुश्ती होगी मोहित जी। कल मैं जाऊंगा, 11 बजे का टाइम है, मानसरोवर पार्क से निकलूंगा, देख लूंगा, 10 बच्चों को लेके जाऊंगा, उनके सामने भी टिक जाए तो ये तो नुर्रा कुश्ती खेल रहे हैं। इन्होंने देश के बारे में सोचना ही नहीं, क्या हो रहा है बच्चों के साथ। जलीलो सोचने की बात है। कल एक छोटी सी गुड़िया ने इनके देखा होगा, ऑटो से निकल कर इन बेशर्मों की बोलती बंद कर दी।
और उस गुड़िया का अगर एड्रेस और कोई दे देगा उसको भी मैं 1100 इनाम और गुड़िया को 5100 का इनाम दे के आऊंगा। घी खा लेगी बेटी। ऐसे जलील आदमियों को टकराने के लिए बच्चों को मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन इनकी मंशा क्या, किस मंशा से ये ऐसा कर ये रहे देश हैं? को गुलाम करना चाह रहे हैं। पहले किसानों बर्बाद करने की सोची, किसान काबू में नहीं आए। अब इन स्टूडेंटों को, बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, अरे वहां आप एक बार वहां की वीडियो देखो, छोटी छोटी गुड़ियाएं। और फिर वह एक सोचने वाली बात, मेरे मुंह से गाली ना निकल जाए, बोलते हैं पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। अरे डूब मरो, ऐसी अच्छी बात कहते हैं, शर्म नहीं आती इनको। अच्छा, आप भी जंतर मंतर जाने का प्रयास कर रहे थे? हाँ, मेरे को 3 दिन पुलिस ने हिरासत में रखा। होता है 1 दिन का, इन्होंने मेरे को 3 दिन रखा। और फिर जाऊंगा, कल के बाद फिर जाऊंगा। बल्लू प्रधान से क्या खतरा मान रहे हैं? इनको पता है, युवा अपने साथ है, इनको सारी बातों का पता है। अच्छा, सारी बातों का पता है इनको। तो फिर इस मामले में अब क्या होगा? मतलब क्योंकि समझ नहीं आ रहा, ना सरकार झुकने के मूड में है, ना इस्तीफा लेने के मूड में है। छात्र जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। पहली मांग ये है, राहुल गांधी भी यही कह रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मैं तो सभी संगठनों से, किसान संगठनों से, सभी से एक ही मांग करता हूँ, बच्चों का साथ दो। ये पहले भी झुके हैं, अब भी झुकेंगे। इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा क्या, इस सरकार को ही जाना पड़ेगा। आज मेरे से एक कोरे कागज पे लिखवा लो, आगे ये सरकार नहीं दिखेगी आपको। लोगों में इतना रोष है। लेकिन ये तो 2047 तक का रोड मैप है इनके पास। ये मैप बनाते रहेंगे, अब देख लेना क्या होगा आगे। गाँव में घुसने की औकात नहीं इन लोगों की। ये जीत के जाते हैं, आप करे घुसने की नहीं औकात? नहीं, ये जो सोचने वाली बात है, ठगाबगी से जीतते हैं। अब ये ठगाबगी भी नहीं चलेगी, देश का युवा जाग चुका। ठीक है, तो ये बल्लू प्रधान है, इन्होंने अपनी बात रखी है, आप लोगों ने सुनी है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।